जय हिंद दोस्तों। तो ठीक आज हम फिर आ गए हैं एक नई क्लास के साथ, ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना है वर्णिका में टोटल कितने चैप्टर हैं और उस चैप्टर के कौन सी भाषा में लिखा गया है और उस चैप्टर के लेखक कौन कौन है। ठीक है। तो देखिए हमने सबसे पहले लिखा है किताब का, ठीक है, कि वर्णिका चैप्टर है, वर्णिका की बुक है आपका। ठीक है। इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं, तो इसमें देखो बाबू टोटल 5 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? टोटल 5 चैप्टर है। और इस 5 चैप्टर में से जो है, ठीक है, लगभग जो है आपको हर चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है ऑब्जेक्टिव में, और 1-2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में कभी कभी मिलता है। खैर आपको हम लास्ट में बताएंगे कितना ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कितना सब्जेक्टिव में। ठीक है। देखो इसमें टोटल आपके 5 चैप्टर हैं। ठीक है। और पता है ये इतना अच्छा बुक है आपका जिसमें सिर्फ कहानी ही है। ठीक है। और कहानी इतना अच्छा से समझ में आएगा कि कहोगे वाह क्या बात है। ठीक है। तो कहानी जो है बहुत ही अच्छा है और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ठीक है। तो कहानी तो आपसे हमें पढ़े नहीं हो अभी तक। ठीक है। एक बार पढ़ के देखो, उसके बाद कितना मज़ा आता है आपको बताएंगे। ठीक है। देखो सबसे पहले आपका चैप्टर है कि दही वाली मगम्मा। ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? दही वाली मगम्मा। सबसे पहले आपको पूछेगा कि दही वाली मगम्मा किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है। तो बाबू आपको याद रखना है ये जो है कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। ठीक है। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है ना श्रीनिवास जी हैं। कौन है लेखक? श्रीनिवास जी हैं। दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की। सर इसके लेखक कौन है? तो लेखक श्रीनिवास जी हैं। ठीक है। आपका दूसरा चैप्टर है ढहते विश्वास। क्या चैप्टर का नाम है? ढहते विश्वास। ठीक है। ये कैसी कहानी है? तो याद रखना ये उड़िया कहानी है। ठीक है। यानी उड़ीसा भाषा से लिया गया था, इसके लिए इसका नाम शायद उड़िया रखा गया है। ठीक है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है कौन है? सातकोरी होता। ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ढहते विश्वास कहानी किस भाषा की है? तो याद रखना है उड़िया है। इसके लेखक कौन है? तो याद रखना है लेखक जो है सातकोरी होता है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें सब तीसरा आपका चैप्टर है माँ। ठीक है। चैप्टर का नाम ही देखो कितना अच्छा है, माँ। वर्ड सुन के भी लगता है नहीं कुछ तो है। तो माँ जो है आपकी गुजराती कहानी है। कैसी कहानी है? तो गुजराती कहानी है। ठीक है। और ये गुजराती कहानी जो है इसके लेखक जो है कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर। खैर आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें याद करने का तरीका भी आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन माँ कैसी कहानी है? तो याद रखना है गुजराती। और इसके लेखक कौन है? तो याद रखना है ईश्वर पेटलीकर। कौन है लेखक? ईश्वर पेटलीकर। इसके बाद अगर हम बात करें तो नगर। ठीक है। नगर कैसी कहानी है? तो याद रखना है नगर जो है तमिल कहानी है। कैसी कहानी है? तमिल कहानी है। और इसकी लेखक की बात करें तो लेखक जो है इनके लेखक का नाम है सुजाता। क्या नाम है लेखक का? सुजाता। ठीक है। इसके अलावा एक आपका लास्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है? धरती कब तक घूमेगी। लास्ट चैप्टर का नाम क्या है? धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी के लेखक जो हैं कौन है? धरती कब तक घूमेगी के लेखक जो हैं सावर दैया जी हैं। कौन है? सावर दैया जी हैं। ठीक है। ये आपका टोटल 5 चैप्टर है। जैसे बात करें हम सबसे पहले दही वाली मगम्मा कन्नड़ भाषा की है, ढहते विश्वास उड़ीसा भाषा की है, उसी प्रकार से माँ गुजराती है। उसके बाद अगर हम बात करें नगर तमिल है, धरती कब तक घूमेगी कैसे है तो राजस्थानी है। और इस साइड हमने सभी कवि का अपना अपना नाम लिख दिया है। देखो बाबू ये चैप्टर जो है लगभग आपका ऑब्जेक्टिव में अगर हम बात करें तो हर चैप्टर तो आपका टोटल 5 है, इसमें से जो है ना ऑब्जेक्टिव इस टोटल बुक से देखो ये 5 ही चैप्टर है, लेकिन बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो ये 5 ही चैप्टर से लगभग 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है। 15 क्वेश्चन देखने को मिलता है सिर्फ ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। सिर्फ किसमें? ऑब्जेक्टिव में लगभग 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है। और अगर हम बात करें सर हर चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है तो बाबू याद रखना है हर चैप्टर से जो है ना लगभग 3 ऑब्जेक्टिव तो फिक्स ही रहता है। ठीक है। कम से कम 3 ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही, भले 4 पूछ दे वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 ऑब्जेक्टिव जो है इसका पूरा फिक्स रहता है कि 3 ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा। ठीक है। उसी प्रकार से आपका 2 अंक का प्रश्न जो है इस चैप्टर से लगभग 3 आप 3 रख सकते हो। ठीक है। मैक्सिमम 3 क्वेश्चन जरूर दिख जाता है, जैसे हमने आपको बताया है सिलेबस में। ठीक है। तो उस सिलेबस में आपको बताए थे कि टोटल इतना क्वेश्चन रहता है और इसमें से इतना सॉल्व करना होता है। उसी में से जो है लगभग इस बुक से 2 नंबर का क्वेश्चन 3 से 4 देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि इस चैप्टर में हर चैप्टर जो है लगभग 3 से 4 नंबर का आ जाता है। ठीक है। 3 से 4 नंबर नहीं तो अगर मान लो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन उठाए तो 5 नंबर हो गया ना। 3 तब तो 3 याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो यही था आपका
टोटल चैप्टर, ठीक है। तो फिलहाल एक पंक्ति आपके लिए लाए हैं, ठीक है, सुन लीजिएगा कि हारा वही जो लड़ा नहीं, कि हारा वही जो लड़ा नहीं, और जो लड़ा है वो किसी के आगे भी हारा नहीं, ठीक है। जो लड़ा है वो कभी भी किसी के आगे हारा नहीं, ठीक है। तो जय हिंद।